हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप इससे पहले एक मेरे वीडियो में देख चुके होंगे, मैं हूं इस समय अपने गांव फर्रुखाबाद में। और मेरे पीछे जो आप फसल देख रहे होंगे, इसमें पानी लग रहा है, सिंचाई हो रही है इसकी। ये फसल है मक्के की। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस सब के बारे में। तो आज मैं उसके पीछे रीज़न बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं, और जो आधुनिक जो सिंचाई है उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है छिड़काव द्वारा जो सिंचाई होती है, स्प्रिंकल लाइक जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो सिंचाई होती है। तो वो जैसे कि एक वो टपक पद्धति होती है कि हर पौधे के पास ऐसे लाइन लगा दी जाती है, पाइप्स बिछा दिए जाते हैं और उससे वो एक एक बूंद टपक के जो है वो सिंचाई होती है। पर ये जो सिंचाई का तरीका है, ये परंपरागत तरीका है जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, और इससे क्या हानि है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या क्वांटिटी वाटर की। जो ये एक खेत है, ये 10 बीघे का है, और इसमें लगभग कितना पानी जो है वो चला जाता है एक बार सिंचाई करने में, आप अंदाज़ा लगाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मिट्टी बहुत गर्म हो गई है नीचे, क्योंकि मैं सूखे खेत में चल रहा हूँ, क्योंकि अभी पानी इसमें चल रहा है। हाँ, तो आप देख रहे होंगे, ये है नाली कह सकते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, यहाँ इसको भरा कहते हैं, जिसमें जो है पानी चल रहा है। और 10 बीघा के खेत में आई गेस मिनिमम 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे मिनिमम लगते ही हैं मक्के में। और मक्के की एक ख़ास बात और है, ख़ास बात कहें, दुर्भाग्य कहें, कि सपोज सेट आप देख रहे हैं वहाँ से खेत शुरू होता है और यहाँ पे आके एंड होता है। तो जब तक वहाँ से पानी लगने के बाद यहाँ तक पानी आप लगाएंगे, तब तक वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट फिर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो एक मक्के की फसल में अच्छा खासा जो है वो ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो कब हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के अधिकतर ज़िले जिनके आसपास नहीं है कोई रिवर, फर्रुखाबाद में गंगा जी रिवर है, पर वो समथिंग यहाँ से 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर समथिंग दूर जो है वो यहाँ से है। तो इस वजह से यहाँ सब लोग ग्राउंड वाटर का ही रिसोर्स जो है, जो पानी है, वो यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये जो पानी चल रहा है, ये रेगुलर जो है इस तरीके से ही पानी आप यहाँ देखेंगे, ये चलता रहता है। ये देखिए आप, ये वहाँ समर लगा हुआ है, वहाँ से पानी आ रहा है, और उसके बाद यहाँ, और यहाँ से होते हुए सीधे खेतों में। तो मोटो ऑफ द स्टोरी ये है कि सरकार को जो एमएसपी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर आपको रुझान करना है, किसानों को स्वतः उस तरफ मूव करें, तो जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है वो आपको दाम जो है वो उच्च दामों में ख़रीदने की जो है बात करनी चाहिए, तभी मूव कर सकते हैं। क्योंकि किसान भी एक कंफर्टेबल जोन में चले गए इन सब फसलों की वजह से। तो जब उन्हें लाभ अधिक दिखाई देगा तभी वो मूव होंगे, और तभी जो हमारे रिसोर्स हैं वो बच सकते हैं। बाकी एक चीज़ और, इस जो परंपरागत पानी लगता है, इससे एक हानि और है कि जो ज़मीन है उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है वो बढ़ जाती है, समझ रहे हो आप। क्योंकि खनिज बढ़ जाएंगे तो वो जो पानी जो है वो बार बार ज़मीन के नीचे जो डिप करेगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर आएगा, तो पानी खारा हो जाएगा इससे, ठीक है। जैसे जैसे उसमें सैंड पार्टिकल्स ये सब घुलेंगे तो पानी क्या होगा, खारा हो जाएगा मीठे से। तो आगे आने वाले टाइम में मैंने अपने टाइम यहाँ पे वो भी देखा है कि साधारण जो एक ट्यूबवेल लगता है, जिसमें कि एक ऊपर मोटर रखा रहता है और एक कुआं खोदा जाता है, उसमें एक नीचे मोटर रखा जाता है, उससे पानी निकालते थे। पर हाल फिलहाल में वो सब बेकार है। हैंडपम्प जो हाथ वाले हैं वो भी नहीं चलते यहाँ पे, सिर्फ समरसेबल जो है वो चलती हैं। और लाइट की जो है वो अच्छी पहुँच है लोगों के पास यहाँ पे। पहले बहुत लोग मक्का नहीं करते थे पानी की वजह से, क्योंकि लाइट ज़्यादा नहीं चलती थी। बहुत बार तो 2-2, 3-3 हफ्ते तक लाइट चली जाती थी, या एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे मुश्किल से लाइट मिलती थी, जिस वजह से बहुत सारी फसलें सूख जाती थी। तो जिनके पास ट्यूबवेल वगैरह खुद के नहीं होते थे या आसपास वेल्टी नहीं होती थी, वो लोग नहीं करते थे मक्का, वो
दाल वगैरह या जो भी दूसरी सब्जियां या कुछ ऐसी फसलें जिनमें कम पानी लगता है वो फसलें करते थे। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा डेंजर है ह्यूमंस के लिए आगे आने वाले टाइम में। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये सिर्फ एक मेरे खेत में जो है, एक मेरा ये खेत है जिसमें मेरे सिर्फ गेहूँ है, बाकी इसमें भी मक्का है, इसमें भी मक्का ही है, इसमें भी मक्का है, और इसके जो नीचे खेत है उसमें भी मक्का है जो गेहूँ की उस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक वो जो उधर खेत है, उन सब में आपको जहाँ जहाँ आप देखेंगे जो दूसरे लोगों के भी खेत हैं, ये बगल में मेरे, उधर उधर उधर, गेहूँ सिर्फ छोटे खेतों में किया जाता है, सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए। और अब बहुत लोगों ने वो भी बंद कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है सबको 5-5 केजी, शायद 5-10 केजी जो भी गेहूँ दे रही है पर पर्सन के हिसाब से। तो लोग वो करते हैं, बाकी कोई 1 बीघा 2 बीघा ये सब फसलें करते हैं। मोस्टली जो मक्का है वो उसकी पैदावार अच्छी होती है और बिकती भी अच्छी है, तो इसलिए जो है, और इजी टू फसल है, लोग अपने कंफर्टेबल जोन में कर सकते हैं। परंपरागत बीज डाल, आप खेत जोत दो, बीज बो दो, आप उस पेस्टिसाइड जो दवाई हैं, जो कीटनाशक हैं वो आप छिड़क दो, पानी लगा दो, ठीक है। बाकी कोई ये नहीं फंक्शन कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता हो, ये करना पड़ता हो, वो करना पड़ता हो, नहीं। हाँ, मैं एक बार जो पेस्टिसाइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं, जो जहर डाला जाता है, उसके बारे में बताऊँ कि आज से 8-10 साल पहले जब मैं इन खेतों में आता था तो बहुत ज़्यादा जो जब ये आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये मक्का है और उसके पास में ये जो छोटी मोटी घास है इस तरीके की, ये घास जो है इस तरीके की जो मक्का हो जाती थी, तो उसमें ना हम लोग ये जहर नहीं डालते थे। तब लोग इन लाइनों में बैठ के, जैसे एक लोग यहाँ बैठ गया, एक लोग यहाँ बैठ गया, एक लोग बैठ गया, जो खुरपी आती है उससे कर करके घास को निकाला जाता था, जिसे नराई कहते थे, मक्के की नराई। तो उसमें क्या होता था, एक तो जो लोग थे, मतलब जो मजदूरी थी वो लोगों को मिलती थी, गांव में रहने वालों को, ठीक है। तो एक तो वो फ़ायदा होता, दूसरा जहर नहीं जाता था लोगों के पेट में। जो हम दवाई डाल रहे वो सब इन्हीं पेड़ पौधों में ही है, और इनसे जो पैदा होगा बीज उसमें भी है। जो कैंसर है, बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हैं, वो हमारे सब खान पान से काफ़ी हद तक उससे उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो सोचने वाली बात है। और अगर किसान भी सहयोग गवर्नमेंट को तभी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तभी मूव कर सकते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का इन सब को छोड़ के, जब आपकी तरफ से सहायता का एक कदम बढ़ेगा। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक 10 बीघे में एक किसान कितना उपज करता है और उससे उसे कितना लाभ होता है। तो उसके मुकाबले, उसके पैरेलल आप उसमें जितना ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, उसके पैरेलल आपको जितना भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा उसमें, उस खेत के एक एरिया में, उतना आपको उसको उपज का जो है वो देना होगा। इस तरीके से आप एक मेथड लगा के, जो काफ़ी सारे लोग इसमें जो है चर्चा कर भी रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, और इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 1-2-4 लाख करोड़ का। ये बहुत एक तरीके का बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को चेंज करने में। और एग्रीकल्चर में इतना बड़ा चेंजमेंट लाने के लिए बहुत मजबूत स्थिति चाहिए, आर्थिक स्थिति भी और एक जागरूकता की स्थिति भी। तो आई गेस मुझे नहीं लगता अभी इस टाइम पे जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये जैसे जो स्टेट्स हैं ये तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए। फ़िलहाल करना तो है ये, अब कितनी जल्दी हम उस चीज़ के लिए तैयार होंगे, उसके लिए हम ही लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने गांव में देख रहा हूँ प्रभावित हो रहे हैं लोग, कि आपकी औकात हो ना हो पर आपको एक समरसेबल अपने घर में लगाना ही पड़ेगा। एक मज़दूर है वो, उसको भी लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएगा तो पानी का नहीं है सोर्स, तो वो वाली चीज़ है। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम इन अपनी दवाई वाली फसलों के साथ। फ़िलहाल तो सभी जो है बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। ये किसान भी जानता है अच्छी चीज़, पर वो भी क्या करे, उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और तरफ बढ़े, कुछ और उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए जिससे वो अपना भी जीवन यापन कर सके। तो आप अगर अवेयर हुए हैं इस चीज़ से, तो आप भी इस चीज़ से लोगों को अवेयर करें।
किसानों का भी जो है नज़रिया वो भी बताएं, गवर्नमेंट का नज़रिया है जो वो भी बताएं, और अपने विचार अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो विचार व्यक्त कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।